परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कल हमने अपने हृदय का रखवाली कैसा करना है इसके बारे में मनन कर रहे थे। आज हम वचन के द्वारा मनन करते हैं अपने जीव को कैसे वश में करना है। जब हम वचन पढ़ते हैं अलग अलग जगह से हमें ये समझ में आता है जीव को एक असाधारण शक्ति है। जीव हमें जीवन और आशीष ला सकते हैं या श्राप और मृत्यु ला सकते हैं। लेकिन याकूब में लिखा है, याकूब की पत्री में लिखा है, जीव आग के समान है और जीव को वश में नहीं कर सकते। वो जीव से हमारे जीवन में होने वाले जो गलतियाँ उसको सामने रखते हुए पत्री लिखने वाला कहते हैं ये एक चेतावनी के रूप में हमारे लिए लिखा गया है। और जब हम उसके आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है अपने शरीर को पूरी रीति से समर्पण करो। जब हम अपने जीव को भी समर्पण करते हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा हम अपने जीव को वश में कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जीव से हमारे जीवन में क्या हो सकता है। मत्ती रचित सुसमाचार 15:11 में लिखा है, जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, किंतु जो मुंह से बाहर निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हम समझ सकते हैं जीवन में भलाई हो या बुराई हो वो हृदय में उत्पन्न होकर हमारे मुंह से या हमारे काम के द्वारा बाहर निकलता है, और अगर वो बुराई है तो हमें अशुद्ध करता है। लेकिन हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, अशुद्ध करने वाला कोई काम हम नहीं कर सकते। इसलिए जब हम कुछ काम करते हैं, जैसे कल हमने देखा हृदय को कैसे अपने काबू में रखना है, वैसा ही हमें अपने जीव को काबू में रखने के लिए सीखना चाहिए। कुलुस्सियों 4:6 तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह रहित और सलोना हो। इससे हम ये समझ सकते हैं हमारी बातों से दूसरों की ऊपर आशीष पहुँचते हैं और उनको हमारी बातें सुनने का इच्छा पैदा होते हैं। दूसरी वचन की ओर हम चलते हैं। नीति वचन 15:1 और 4 कोमल उत्तर से जलजलाहट ठंडी होती है, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है। इस वचन से हम ये समझ सकते हैं हम क्रोध को निकाल सकते हैं और जीवन ला सकते हैं। हम अपने वचन के द्वारा, हमारे वाणी के द्वारा शांति बनाए रख सकते हैं। पहला पत्रस 3:10 जो कोई जीवन की इच्छा रखते हैं और अच्छे दिन देखना चाहते हैं वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। इस वचन से हम ये समझ सकते हैं हमारे वाणी के द्वारा जीवन और आशीष आ सकते हैं या श्राप और मृत्यु। हमें अपने वचन को, अपने मुंह से निकलने वाली बातों को बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना, ताकि वो हमारे लिए भी दूसरों के लिए भी जीवन और आशीष का कारण बने। जब हम आयुब के जीवन में आते हैं, उनके जीवन में हम देख सकते हैं वो एक अच्छा भक्त था और प्रभु का भाई मानने वाला था। लेकिन जब मुश्किल में पड़ जाते हैं, उनको अपना बच्चे, अपने धन दौलत और जीवन के सब कुछ नष्ट हो जाते हैं, लेकिन हर मौके पर वो यही कहता है, यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया, यहोवा का नाम धन्य है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इन सब बातों में भी आयुब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। जब वो शारीरिक रूप पर भी जब बीमार पड़ जाते हैं, तब उनकी स्त्री उससे कहते हैं, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है?
परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जा। इस तरीके से जब अपनी बीवी भी बोलते हैं, लेकिन आयु उसी समय पर भी प्रभु की ओर देखते हुए हम वचन में समझ सकते हैं। हमारे चाल चलन और हमारे बातें, हमारे हृदय में जो भी बातें उठते हैं वो हमें सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। हम जो कुछ भी बोलते हैं, क्या वो प्रभु के नाम की महिमा के लिए है या प्रभु को दुख पहुंचाने वाली बात है, इसके ऊपर हमें बहुत ध्यान रखना है। जैसे याकूब के पत्री में लिखा है, जीभ को वश में करना असंभव है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा अपने पूरी शरीर को प्रभु के सामने अर्पण करते हुए हम अपने जीभ को काबू में ला सकते हैं। प्रभु हम में से हर एक को सहायता करे कि हम अपने जीभ से प्रभु की महिमा करें और जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा हो। इन वचनों से प्रभु हमें आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति हो।